वो महीना है जिसको इमामुल औलिया कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का महीना कहा जाता है। इस महीने के अंदर आपका सालाना उर्स पाक भी होता है। बड़ी 11वीं शरीफ के नाम से इस महीने को याद किया जाता है। ये बड़ी 11वीं शरीफ वाला महीना है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह बरादर मुकर्रम फरमा रहे थे कि आपके वालिद ने एक सेब खाया और सेब खाने के बाद फिर उसके मालिक का पता करने के लिए बाग के अंदर गए और फिर बागबानी की और फिर जाकर उस सेब की मुआफी मिली और फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ये मकाम तब मिलता है जब बंदे के दिल के अंदर खौफे इलाही हो। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के वालिद के दिल के अंदर खौफे इलाही था कि पता नहीं ये सेब किसका है, पता नहीं मेरी नमाज भी कबूल होगी कि नहीं होगी, मैं इबादत करूंगा ये वजू करके तो मेरी इबादत भी कबूल होगी कि नहीं होगी। तो ये मुकाम इंसान को तब मिलता है जब वो अल्लाह की बारगाह में झुक जाता है, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करता है। खालिक़े कायनात ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा देता है। जब ईमान बंदा ले आता है फिर खालिक़े कायनात के अहकामात पर अमल पैरा होता है, फिर ना कभी वो नवाफिल छोड़ता है, ना कभी सुन्नतें छोड़ता है, ना कभी मुस्तहब्बात छोड़ता है, ना कभी किसी का हक खाता है, ना किसी पर जुल्म करता है, तमाम इत्तिबाए सुन्नत को अपनाता है। फिर उसको ये मुकाम मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर पैदा फरमा देता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, करीमा का अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों के अंदर किसी की मोहब्बत को पैदा फरमाता है तो लोगों के दिलों के अंदर उस अल्लाह वाले का प्यार और उस अल्लाह वाले की मोहब्बत बाद में पैदा होती है। सबसे पहले दुनिया वाले उसका जिक्र बाद में करते हैं, सबसे पहले खालिक़े कायनात उस बंदे का जिक्र फरिश्तों की महफिल में करता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक है, करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, दआ जिब्रीला, तो जिब्रील अमीन को बुलाता है, जिब्रील अमीन को बुलाकर फरमाता है इन्नी उहिब्बु फुलानन फयुहिब्बुहु, कि ऐ जिब्रील मैं फुला बंदे से प्यार करता हूं और मैं तुझे हुक्म दे रहा हूं कि तू भी उससे प्यार कर। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फुला बंदे से, उसका नाम लेकर फरमाता है कि फुला बंदे से प्यार करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैं लाहौर के अंदर रहने वाले दाता अली हुजवेरी से प्यार करता हूं, बगदाद के अंदर रहने वाले शेख अब्दुल कादिर जीलानी से प्यार करता हूं, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से प्यार करता हूं,
और यूं कहूं तो बेजा न होगा कि रहमतल लिल आलमीन मस्जिद के अंदर लेटे हुए उस अमीरुल मुजाहिदीन से प्यार करता हूं कि जिन्होंने ना कभी अपनी बीमारी देखी, ना कभी अपनी माजूरी देखी, ना कभी उन्होंने अपनी बीमारी को देखा, ना अपने आराम का ख्याल किया। हालांकि मासूर थे, अपनी मासूरी के बावजूद कभी वो नामूस रिसालत का पहरा देने के लिए कभी वो फैजाबाद की धरती में जाते हैं, कभी वो माल लोड पर नामूस रिसालत का पहरा देते हुए शल खाते हैं, आंसू गैस के शल बर्दाश्त करते हैं, उन पर गोलियां भी चलाई जाती हैं। कभी वो यतीम खाने चौक के अंदर उनके चाहने वाले लाशें उठाते हैं। कभी वो, अब चंद दिन पहले आप साहब के अहबाब के हम देखते थे ना, सोचते थे, हम तो पढ़ते रहे और फिर दिल में ख्याल आता था कि वो कैसा मुकाम होगा, वो कैसा मंजर होगा कि जब सहाबा जंग के लिए निकलते होंगे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात को पहुंचाते हुए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर अमल करते हुए जब कुफार से वो जंग करते होंगे, आगे से तीर चलते होंगे, तलवारें चलती होंगी, तो वो कैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ते हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत को बयान करते हुए कैसे वो तलवारों के साए तले नमाज सजदा अदा करते होंगे, हमने चंद दिन पहले देखा। हालांकि आगे से चलाने वाले भी मुसलमान थे, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए ना कि तो ये सरकार के नाम पर निकले थे, तुम इन पर गोलियां क्यों चला रहे हो, वो कहते हम भी सरकार के नौकर हैं, हमारी मजबूरी है। लेकिन जब इधर वालों से पूछते तो वो भी कहते हम भी सरकार के नौकर हैं। वो सरकारी ड्यूटी करने वाले कुछ और थे और इधर सरकारी ड्यूटी करने वाले कुछ और थे। इनका मुकाम कुछ और था, इनका मर्तबा कुछ और था। ये वो बंदे होते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके प्यार को देखता है, इनकी मोहब्बत को देखता है, इनके अपने नबी से इश्क को देखता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जिब्रील मैं इन अपने बंदों से प्यार करता हूं, तू भी इन बंदों से प्यार फरमा। और फिर जिब्रील को हुक्म फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत कि फरिश्तों को जाके ये मेरा पैगाम दो, तमाम फरिश्तों को ये निदा कर दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे से प्यार करता है, तमाम फरिश्ते इस बंदे से प्यार करें। फिर जिब्रील अमीन तमाम फरिश्तों को खिताब करते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इस प्यारे बंदे से प्यार करता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देता है कि तुम भी इससे प्यार करो। और फिर आगे मुकाम क्या आता है, आगे स्टेप क्या आता है, जब फरिश्तों को खिताब हो जाता है तो तमाम फरिश्ते एक जुलूस की शक्ल में जमीन की तरफ आ जाते हैं और जहां से वो गुजरते जाते हैं वहां पे उस अल्लाह वाले का जिक्र होता जाता है और चर्चा होता जाता है। अभी उस बंदे ने अपने आप को छुपा के रखा है, अपने आप को दुनिया वालों के सामने जाहिर नहीं होने दिया, अपने आप को सिर्फ इसलिए छुपा के रखा कि मैं दिखलावे में ना आ जाऊं, लोग ये ना कहें दिखलावा करता है, ये इश्क रसूल के दावे दिखलावे के लिए करता है, ये नमूस रिसालत का पहरा दे के कुछ आज भी कहते हैं ना, ये तो अपनी बचाने के लिए थे, ये तो अपनी सियासत कर रहे थे, इनको तो अपने पेट की पड़ी थी। लेकिन अपने आप को छुपाते हुए जब वो बंदा निकलता है तो फिर उसका जिक्र पहले आसमानों में होता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों के दिलों के अंदर उस बंदे की मोहब्बत को पैदा कर देता है और फिर बंदा अभी किसी उस इलाके में पहुंचा नहीं होता। 2 दिन पहले अपने उस्ताज़े गिरामी उनसे सुन रहा था, किबला अमीरुल मुजाहिदीन के भी उस्ताज़े गिरामी और मेरे बरादर मुकर्रम हम सब के उस्ताज़े गिरामी शेखुल हदीस व तफसीर जामिउल माकूल वल मनकूल अल्लामा हाफिज अब्दुल सत्तार साहब सईदी सीधा मजदू आप फरमा रहे थे, मैं कंबर शरीफ गया हुआ था तो वहां पे कुछ चाहने वाले मुझे एक गांव में ले गए, एक बस्ती में ले गए
और वहां पे जब मैं गया तो छोटे छोटे बच्चे जो थे वो नारा लगा रहे थे, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगा रहे थे, मन सब्बा नबीयन फक्तुलू का नारा लगा रहे थे और कह रहे थे रिज़वी तेरे जान निसार बेशुमार। वहां पे अमीरुल मुजाहिदीन अभी गए नहीं होंगे, ना उन बच्चों ने शायद उनको अपने सामने बैठकर देखा हो, सिर्फ नाम सुना होगा और वहां पे भी कह रहे थे रिज़वी तेरे जान निसार। ये वो मुकाम था कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत उन बच्चों के दिलों में भी अपने प्यारों की मोहब्बत डाल देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने प्यारों से इसी तरह मोहब्बत करते रहने और अपने प्यारों की तालीमात को अपनाने और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना।